आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे आपके ऊपर 498A के अंतर्गत मामला हो, चाहे बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत मामला हो, चाहे ये एफआईआर केस हो, चाहे कोर्ट के द्वारा किया गया प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पर एक केस हो। अगर ये वाला केस अगर आपके ऊपर है तो अब आपको थाने जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब आपको ट्रायल कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आपका इसमें नाम नहीं रहेगा, आपके नाम से ये पूरी तरीके से केस खत्म हो जाएगा। ऐसा कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, यानी एक प्रकार से ये कानून बन गया है कि इन लोगों के ऊपर ये केस नहीं चलेगा। तो आपको बार बार थाने जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आज के बाद अब आपको थाने जाने की जरूरत ही नहीं है और आपको ट्रायल कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष रखेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट। और इस जजमेंट से स्पष्ट हो गया है कि एक कानून बन गया है जिसके अंतर्गत साफ स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि इन लोगों को कंप्लेंट होने के बाद अब इनको थाने जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनको ट्रायल कोर्ट भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बेल लेने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब इनको सीधा इस केस से बाहर ही कर दिया जाएगा, इनके ऊपर केस ही नहीं चलेगा। तो क्या प्रोसेस है और ये जजमेंट क्या कहता है, आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। जय जिनेंद्र, मैं हूं केसीएन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आमतौर पर जब भी पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के साथ साथ रिश्तेदारों के ऊपर एक केस फाइल करती है और जिन लोगों के नाम होते हैं अब उन्हें थाने से बुलावा आता है और वो लोग थाने भागते हैं और केस दर्ज हो जाता है। और जब केस दर्ज हो जाता है थाने से बुलाने लगते हैं, बार बार आपके खिलाफ एफआईआर है, कंप्लेंट है, या फिर कोर्ट से बुलावा जाता है। और अब इनके सामने एक बड़ी समस्या हो जाती है कि अब कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए, कहीं अब पुलिस हमको अरेस्ट करके जेल ना भेज दे, कहीं कोर्ट हमको जेल ना भेज दे। अब ये लोग बार बार भागते हैं बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल ले लूं, रेगुलर बेल ले लूं, करूं तो करूं क्या करूं, बड़ी असमंजस की स्थिति में फंस जाते हैं और फिर ये भागते बेल के लिए। कई बार ऐसा होता है कि इनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इनकी रेगुलर बेल भी नहीं मिलती और इनको जेल भी जाना पड़ता है। तो इन सबसे बचने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया है। इस जजमेंट में साफ तौर से साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि आपको थाने जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ट्रायल कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको बेल के लिए भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब आप हमारे पास आ रहे हैं और हम इस केस को पूरी तरीके से यहीं पर खत्म कर देंगे। दरअसल यह मामला था दहेज एवं क्रूरता के लिए। इसमें सीधे सीधे आरोप लगाए गए थे कि इसमें दहेज दिया गया है और दहेज की मांग करते हैं लोग। आमतौर पर यह आरोप ज्यादातर केसेस में होता है, दहेज मांगने वाला आरोप तो अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि दहेज मांगते थे, दहेज के लिए परेशान करते थे, दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे, दहेज के लिए घर से बाहर निकाल दिया, दहेज के लिए जान से मारने की धमकी दी या जान से मारने का प्रयास किया, या दहेज के लिए रीमैरिज की बात करते हैं। तो ये कई केसेस में देखा जाता है, अधिकतर केसेस में दहेज मांगने का कहीं ना कहीं उल्लेख देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दहेज मांगने वाली बात हो रही है। इसके साथ साथ इस मामले में धारा 3 और धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये दोनों हैं। तो जो चार, तो इसमें जो दहेज मांगने वाली बात हो रही थी धारा 4 आ गई, साथ में इसमें 498A आ गया और साथ में इसमें 323 आ गया, ये सारा उसके अंतर्गत आ गया। लेकिन इसमें धारा 3 भी है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, DP3 भी है। तो DP3 ये कहती है कि आपने दहेज लिया है, इस कारण से आपके ऊपर ये धारा लगेगी। तो दहेज लेने वाला भी इसमें ये साबित होता है। और जिस केस में दहेज लेने वाली धारा लगी हो, आमतौर पर ऐसे केस को डिसमिस कराना आसान काम नहीं होता, क्योंकि यहां पर सबूत दिखाए जाते हैं कि हमने दहेज दिया है और इसके आधार पर पुलिस यहां पर धारा 3 कंटिन्यू रखती है या जोड़ देती है। तो भाई जब इसमें धारा 3 है, इसका मतलब यह कि दहेज का यहां पर लेन देन हुआ है, तो धारा 3 है, तो फिर इनके नाम नहीं हटना चाहिए था। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि किसी भी आवेदक के विरुद्ध किसी भी निर्दिष्ट अभिकथन नहीं है, जिनके ऊपर जो लोग ये पहुंचे हैं हाईकोर्ट, क्या हुजूर 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 सुनिए सुनिए सुनिए, इन लोगों ने देखो मेरे ऊपर केस कर दिया, मेरे से कहा जा रहा कि मैंने दहेज लिया, मेरे से कहा जा रहा कि हम दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, मेरे से कहा जा रहा कि मेरा उत्पीड़न करते हैं, मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अरे हुजूर, हमारे तो कोई लेना देना नहीं इन लोगों से, हमने वाइफ के साथ कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, हमारे पास झूठे आरोप है। तो कोर्ट कह रही है कि पत्नी जो आरोप लगा रही है बस आरोप भर है और कोई भी ऐसा विशिष्ट आरोप भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा सबूत है इस मामले में कि जो कि इनके ऊपर जो एक केस आया है इसको बनाए रखा जा सके, इस मामले को कंटिन्यू किया जा सके, इस मामले को चलाया जा सके। तो यहां पर कह रही है आगे हाईकोर्ट ये कह रही है कि आवेदकों को केवल इसलिए अपराध में फंसाया गया है क्योंकि वो प्रत्यर्थी के पति के नजदीकी रिश्तेदार हैं। यहां पर जो पत्नी के पति है और पति के जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार कौन कौन ज्यादा फंसा देते हैं, कभी मामा को लपेट देते हैं, कभी मौसा को लपेट देते हैं,
और आमतौर पर ननद और नंदोई, इन्हें तो अक्सर केस में डाल देते हैं। तो कोर्ट कह रही कि भाई वो नजदीकी रिश्तेदार हैं, इस कारण से पत्नी ने इस केस में फंसा दिया और पत्नी उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा गंभीर आरोप नहीं लगा रही, और गंभीर आरोप नहीं लगा रही तो उसका कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि पत्नी कहे कोई गंभीर आरोप के बारे में तो कोर्ट मांग लेगी सबूत, पुलिस मांग लेगी सबूत। तो पत्नी ने क्या किया, सामान्य आरोप लगा दिया कि दहेज के लिए उकसाते हैं, दहेज मांगते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, इन लोगों के कहने पर हमने दहेज दिया, इन लोगों ने दहेज लिया, इस तरीके की तमाम बातें इस केस में डाल देती है। तो इसमें जो पति के रिश्तेदार थे वो सबके सब हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, और हाईकोर्ट ये कहती है इस मामले में कि भैया ये लोग पति के नजदीकी रिश्तेदार हैं, इस कारण से इस केस में पत्नी ने इन लोगों को फंसा दिया। तो आप कहते हैं साहब आपको बेल लेने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको थाने जाने की आवश्यकता है, और ना ही ट्रायल फेस करने की आवश्यकता है। तीनों चीज़ों से हम आपको यहाँ मुक्त करते हैं, और अब आपको कभी भी आपको थाने या कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि जो इसमें दिख रहा है इसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि अगर आपके विरुद्ध ये अभियोजन चलाए जाते हैं, कि इसको चलाया जाता है, तो ये माना जाएगा कि आपके प्रति क्रूरता हो रही है, ये माना जाएगा कि आपको पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, ये माना जाएगा कि आपको पीड़ा देने के लिए हम विवश कर रहे हैं, ये कह रही कोर्ट इस मामले में। तो इन परिस्थितियों में आपके विरुद्ध मामला नहीं चलाया जा सकता, और कोर्ट ने इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि ना अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत है, ना आपको मतलब ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको थाने जाने की जरूरत है, ना आपको एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल के लिए जाने की जरूरत है। आप सीधे हाई कोर्ट जाइए। जब भी आपके विरुद्ध इस तरीके का झूठा मामला दर्ज हो तो आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, ट्रायल कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट जाइए। आपको पता है मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, जबरन मेरे पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं उनका कोई सबूत नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे मामले को नहीं चलाया जा सकता। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है FIR अगेंस्ट सीधे क्वाइसिंग हाई कोर्ट। और जैसे आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट तत्काल स्टे कर देगी मामले को अगली सुनवाई तक के लिए। अगली सुनवाई में इस मामले को डिसाइड कर देगी, और आपको ना थाने जाना पड़ेगा, ना एंटीसिपेटरी बेल कराना पड़ेगी, ना ट्रायल कोर्ट जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और आप सीधे यहाँ पर बरी हो जाएंगे। अगर ये प्राइवेट परिवाद है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट का दर्ज कर रखी है, कोर्ट से नोटिस मिला है, समन मिला है, तो इस समन को लेके भी आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, और वहां पर इसे चुनौती दे सकते हैं, या फिर इस समन को लेके आप स्टेशन में जा सकते हैं और इसे चुनौती दे सकते हैं कि भाई मेरे खिलाफ मामला नहीं बनना चाहिए, मेरी क्या गलती है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर मेरे खिलाफ मामला क्यों। तो ऐसे मामले में कोर्ट आपको बरी कर देगी, ना फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, ना फिर आपको थाने जाना पड़ेगा, और ना बेल की चिंता है, क्योंकि कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, इसलिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जजमेंट आया था संदीप सिंह बैस और अंशु के मामले में, मध्य प्रदेश, संदीप सिंह बैस उर्फ अंशु वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज की स्टडीज के लेक्चर में इतना ही। हम किस जैन, नमस्कार।